हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के सामने फिर से एक न्यू टॉपिक वर्ड प्रोसेसर के ऊपर लेके आया हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि पहला तो कैसे वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड आर्ट हो गया, उसके बाद पेज ब्रेक हो गया, इमेज हो गया, क्लिप आर्ट होता है, या फिर डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं, या फिर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या फिर पेज नंबर हो गया, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग को वर्ड फाइल में कैसे कैसे इंसर्ट करते हैं, आज हम लोग जानेंगे। और इस चीज़ को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पहला तो होता है कि यहाँ पर आप नेक्स्ट देखते हैं। पहला तो इंसर्ट करेंगे कैसे वर्ड आर्ट को। वर्ड आर्ट का तो आपने नाम ही सुना होगा। कोई भी हम लोग जब फॉन्ट लिखते हैं या फिर फॉन्ट को हम लोग देखते हैं, उस चीज़ को जब भी हम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कोई भी जितने भी वर्ड टाइप के होते हैं, ऐसे अगर हम लोग हेडिंग जो होता है उसे अगर थोड़ा सा स्टाइलिश अगर बनाना रहे तो फिर हम लोग क्या कर यूज़ करते हैं, वर्ड आउट आर्ट का यूज़ करते हैं। कि कोई भी फाइल को क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग पहले पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जैसे ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर वर्ड आर्ट के अंदर जाते हैं। वर्ड आर्ट कहाँ पर होता है आपकी आप ये आपके कहाँ होता है, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर होता है। इंसर्ट टैब के अंदर आपकी वर्ड आर्ट जो यहाँ पर लिखी हुई रहती है, आपका जो ये रिबन होता है इस रिबन के अंदर होता है, और इसको क्लिक करते हैं। जब भी क्लिक करेंगे तो इतना सारा आपको वर्ड आर्ट आपको दिखेगा। जो भी जैसे भी आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप वहाँ पर अपना जो टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को उसी फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये हो गया आपकी वर्ड आर्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। एक फाइल में कैसे आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे। अब जब वर्ड में अगर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा कभी ना कभी आपको। आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए पहला तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले तो इंसर्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इमेज को जैसे इंसर्ट में हम लोग जाते हैं। उस इंसर्ट में जैसे होम हो गया, होम के बाद आपका आता है इंसर्ट आता है, तो इंसर्ट में हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर आपकी जैसे कि यहाँ पर पिक्चर है तो पिक्चर को हम लोग ले लेंगे। तो पिक्चर के अंदर क्या है कि यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो ये जो है यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके जो सिस्टम में जो भी पिक्चर है, जो भी आपको पिक्चर आपको डालना है उस वर्ड फाइल के अंदर, उस वर्ड फाइल के अंदर आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहला तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कि इंसर्ट पॉइंट में आपको पहले लेके जाना है अपना कर्सर को। जैसे यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा तो इस जगह पर मैं रखूँगा अपना कर्सर को। उस जगह को पॉइंट करने के बाद फिर हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब को ये यहाँ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर कमांड, पिक्चर को जो यहाँ पर पिक्चर लिखी हुई है उस पिक्चर के अंदर जाएंगे, पिक्चर को क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर जो आपकी इंसर्ट पिक्चर जो डायलॉग बॉक्स एक आएगा आपका, तो वहाँ पर हम लोग जाने के बाद क्या करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे जो भी आपकी पिक्चर रखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक। कैसे पेज को ब्रेक करते हैं हम लोग। कोई भी हम लोग जैसे हम लोग पेज हम लोग बनाते हैं तो अगर हम लोग उसमें टेक्स्ट लिखना है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें हमें टाइप करनी है तो हम लोग को तो पेज तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तब वो भी कहाँ पर होती है, ये जो पेज ब्रेक होती है ये पेज का किसके अंदर से ब्रेक होती है, ये भी इंसर्ट टैब के अंदर से ब्रेक होती है। आप देखिए जो ये होती है ये आपकी पहले तो इंसर्ट टैब में जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं पेज ब्रेक के अंदर, पेज ब्रेक को आप चूज़ करते हैं। पेज ब्रेक को चूज़ करने के बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर देखिए यहाँ पर पेज का यहाँ पर टाइप ऑफ पेज ब्रेक है। जैसे टाइप ऑफ पेज ब्रेक जो है इस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड को क्या करते हैं, हम लोग पेज को ब्रेक कर देते हैं पॉइंट वाइज जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट पेज हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कैसे आपको पेज को आपको ज़रूरत है जैसे आप चाहे उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर टेक्स्ट जो रैपिंग लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी पिक्चर दिए उसके बाद आपकी जो लिखा हुआ है वो थोड़ी सी आपका एडजस्ट हो जाती है, तो इसे टेक्स्ट रैपिंग इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसको कॉलम वाइज बोलते हैं। तो कॉलम वाइज ये आपकी लिखा हुआ है, तो ये जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है उसी हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, कोई भी जैसे आपका एनिमेशन हो गया या फिर जिप हो गया, उस चीज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्लिप आर्ट कहाँ पर ये मिलता है। क्लिप आर्ट बेसिकली हम लोग वर्ड फाइल में यूज़ करते हैं। कभी कभार हम लोग डिज़ाइन या फिर कोई भी लोगो को दिखाने के लिए, जैसे
आप देखेंगे कि कुत्ते का या फिर कोई भी चीज़ आप या फिर इंसान का अगर फोटो अगर दिखाना है तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैसे इंसर्ट करेंगे क्लिप आर्ट, पहले तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, आपके इंसर्शन पॉइंट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर आपकी क्लिप आर्ट होगी। क्लिप आर्ट के अंदर आपको जो भी आपको क्लिप चाहिए जिसका अगर आपको बिल्ली का चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आएगा क्लिप आर्ट में, आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, ये सारी आपकी होती है क्लिप आर्ट। तो यहाँ पर आपको जैसे भी चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर आ गया, जैसे आपका डॉग हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुत्ते का यहाँ पर दिखा रहा है, क्लिप आर्ट दिखा रहा है, उसी को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे तो आपका वर्ड फाइल में वो चीज़ आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको अगर कैट चाहिए तो फिर कैट लिखेंगे, या फिर फ्लावर चाहिए तो फ्लावर आप लिख सकते हैं, उसके बाद सर्च कर सकते हैं तो आपका क्लिप आर्ट वैसे ही आपका आ जाएगा, यहाँ पर शो करने रहेगा। तो आप ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कि क्लिप आर्ट को कैसे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जाते हैं कि डेट एंड टाइम कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड में। अब वर्ड में कैसे यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपका जो कर्सर होता है वो एक इंसर्ट टैब के अंदर रिबन होता है, इसको रिबन बोलते हैं। ये जो आपके जितने भी सारे हैं ये रिबन के अंदर होती है, ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे रिबन कहते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, जैसे होम होता है वैसे इंसर्ट वर्ड टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलेगा डेट एंड टाइम का ऑप्शन, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। जो इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपका डेट एंड टाइम आपका इतना बड़ा एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। अब जैसे भी आपको डेट एंड टाइम आपको चाहिए वो सिस्टम से वो लेगा जो भी डेट एंड टाइम है, और उसको लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसको आप जैसे ऐसे भी ले सकते हैं जी। इसका बहुत सारा फॉर्मेट है, आप जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है, और ये सारी चीज़ें आपका जो वर्ड फाइल है उसके अंदर वो अपडेट हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग डेट एंड टाइम को इंसर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्या कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ आपको मिलता है, वो भी आपका इंसर्ट बटन में मिलता है। कहाँ पर मिलेगा, जैसे देखिए इस जगह में है आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट हम लोग जब लिखते हैं वो बॉक्स के अंदर आपको दिखेगा, तो इसीलिए इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, जो कि एमएस वर्ड में। तो आपका तो लिखा तो होता है कि वो सारे जगह में आप लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है वो टेक्स्ट के वो बॉक्स के अंदर ही आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, वो टेक्स्ट का एक बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं। तो ये सारे जैसे भी हम लोग को फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट हम लोग ले लेंगे, और उसके अंदर हम लोग डबल क्लिक करने के बाद उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको इंसर्ट आपकी जो टैब है उसके जो रिबन है, रिबन के अंदर ही आपको मिलेगा, राइट साइड में होगा, जो कि टेक्स्ट बॉक्स जिसे लिखा हुआ रहता है। उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, जैसे भी आपको फॉर्मेट चाहिए जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही फॉर्मेट आपको दिखेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कैसा आपको फॉर्मेट चाहिए, नेक्स्ट आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गए टेक्स्ट बॉक्स कैसे करते हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग जैसे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो बहुत सारा अगर टेक्स्ट हो जाए तो हम लोग को तो उसका तो नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे उसमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग इंसर्ट बटन में हम लोग पहले जाते हैं। देखिए पहले सिलेक्ट इंसर्ट करते हैं, फिर आपका पेज नंबर में जाते हैं। पेज नंबर कहाँ जाएगा, इंसर्ट के अंदर आते हैं। इंसर्ट के अंदर देखिए इस जगह में आपका पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आपको कहाँ आपको चाहिए, अगर आपको टॉप में चाहिए टॉप ऑफ द पेज वहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, अगर बॉटम में चाहिए तो बॉटम में दिखेगा। अगर पेज की मार्जिन, पेज का मार्जिन जो होता है ये साइड वाली पोर्शन इसको मार्जिन बोलते हैं, यहाँ पर इस साइड चाहिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा। करंट पोजीशन जहाँ पर आप रखें कर्सर उसी जगह पे आपको दिखेगा। तो ये जो तरीका होता है कि आप अपना जो पेज की नंबर है आप जैसे चाहिए वैसे आप दे सकते हैं, या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। आप हेडर में डाल सकते हैं या फिर फुटर में डाल सकते हैं। ये होती है पेज की नंबरिंग करना। आपका जितने भी आप टेक्स्ट को टाइप कीजिए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी यूज़ करने के लिए, और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और अब इसके बाद आपको ज़रूर एक चीज़ दिखाना ज़रूर चाहूँगा मैं, कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको मिलेगा वो चीज़। इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट के अंदर ही वो सारी चीज़ें होती है। देखिए आप इंसर्ट आप जो आप देख रहे हैं इंसर्ट के अंदर ही आपका सारा, जैसे यहाँ पर पेज की नंबरिंग आपको यहाँ जो दिख रही है, जैसे टॉप जो आपको मैंने दिखाया वो सारी चीज़ें आपको ये दिख रही है। जैसे यहाँ पर 1 है 2 है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, आपका पेज नंबरिंग हो गया।
ये सारी, जैसे क्लिप आर्ट मैंने बताया था आपको, तो क्लिप आर्ट कहाँ आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लिप आर्ट हो गई। सिंबल कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सिंबल आपको दिख रहा है, तो ये सारी होगी। जैसे मोर करेंगे तो फिर सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी सिलेक्ट किए फिर इंसर्ट कर दिए तो आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है कि ये सिंबल है। ये आपके टेक्स्ट की साइज़ है, आप जैसे चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये आपकी फ़ॉन्ट की आप जैसे चाहिए इसको चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को आप, तो उसी फ़ॉन्ट में आपको वो चीज़ दिखेगा। इसके बाद आते हैं कि आप इंसर्ट कैसे, पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। इसके बाद आते हैं, जैसे आपका हो गया कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपने बोला, देखिए टेक्स्ट बॉक्स आप ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऐसे आपको दिखेगा कि टेक्स्ट को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट, जो होता है अलाइनमेंट टेक्स्ट का होता है, या ऊपर में नीचे में ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, जो कि है आपकी इंसर्ट में आती है कि कोई भी, जैसे कि होम के अंदर क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट को आप बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है आपकी फेस होती है, जो फ़ॉन्ट की फैमिली की जो फेस है आपका, इतने सारे फ़ॉन्ट की बहुत जो चाहे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये होती है आपकी बुलेट के साइन, जैसे आपको बुलेट चाहिए उस हिसाब से आपको बुलेट आपको दिखेगा यहाँ पर। इसको नंबरिंग बोलते हैं कि आपको जैसा चाहिए वैसा आप नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको नंबरिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है आपकी स्पेसिंग होता है, ये इसको बोलते हैं स्पेसिंग, जो कि है वर्ड के अंदर स्पेस होती है, इस चीज़ को स्पेस बोलते हैं। ये हो गई आपकी जो होती है फॉर्मेट, इसको बोलते हैं कि कैसे आपको चाहिए कि कोई भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर स्पेस चाहिए या फिर स्पेस नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। पेज लेआउट के अंदर आपका देखिए जैसे आता है पोजीशन होता है कि कैसे आप रखना चाहते हैं, देखिए फ़ोटो के साथ आप कैसे लिख सकते हैं, ये होता है आपका पोजीशन हो गया। या फिर टेक्स्ट जो होती है कैसे आपको अलाइन करना है, आपको इस साइड करना है, ऊपर नीचे, या फिर जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अलाइनमेंट हो गई। इसके बाद आप एक चीज़ है आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो है आपकी अलाइनमेंट, जिसको बोलते हैं, जिसको लेफ्ट में ज़्यादातर होता है उसको आप मिडिल में कर सकते हैं, या फिर राइट में कर सकते हैं, या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब ये सारा चीज़ एक साथ आपको जो दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई इसको बोलते हैं भी। अगर इसको इक्वली रखना है, अगर लेफ्ट करना है तो फिर ऐसे आपको दिखेगा, या फिर मिडिल में ऐसा दिखेगा, ये राइट में अगर करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके प्रैक्टिकली, आप ये चीज़ देख सकते हैं, और जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे यूज़ भी इसको कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो कैसे आप लिखना चाहते हैं या फिर लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग यूज़ करते हैं, और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, और प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ होप सो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।